तो हम दूसरा रास्ता पैदल चलते हुए दरिया रावी से गुजर के हम कामरान की बारादरी पे देखने को मिल रहा है। अपनी बेबसी की बहुत सी कहानियां समेटे हुए ये दरिया रावी इस टाइम किसी ने तेरी पलकों में रुकना है रात भर के लिए, मैं तो एक ख्वाब हूँ, सुबह होगी तो निकल जाऊंगा। स्टार्ट हुई थी, 300 लोगों को बादशाह ने फांसियां दी। तारीखी जुमला कहा कि बादशाह कदी किसे दे सके नहीं हुंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए खूबसूरत व्लॉग के साथ अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप मेरी बैक साइड पे इस टाइम रावी ब्रिज देख रहे होंगे और इस टाइम मैं दरियाए रावी के रेत के ऊपर हूँ, क्योंकि अब आपको पता है सर्दियाँ हैं और दरियाए रावी के स्टार्ट पे इंडिया ने आपको पता है कि वो बना लिए हुए हैं डैम वगैरह, तो पानी अब दरियाए रावी में कम होता है। तो इस टाइम हम आज आपको एक एडवेंचर करवाने जा रहे हैं जो मुगलिया सल्तनत की सबसे पहले तामीर हुई उसका, तो उसको कहते हैं कामरान की बारादरी। तो उसको जो है ना अबूर उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें दरियाए रावी को अबूर करना पड़ता है। तो आपको पता है कि सामने जो दरियाए रावी में कश्तियाँ भी चलती हैं, लेकिन वहाँ पे बदबू होने की वजह से वहाँ पे लोगों ने, हमारी नाअहली की वजह से लोगों ने गटरों का पानी उस रावी दरिया के अंदर फेंक दिया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे सांस का मसला हो जाता है, जिस वजह से मैं कश्ती के ज़रिए नहीं आया। तो हम दूसरा रास्ता पैदल चलते हुए दरिया रावी से गुजर के हम कामरान की बारादरी पे जा रहे हैं। तो ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। तो इस टाइम हम कामरान की बारादरी के पहलू में आगे हैं। वो सामने आपको दरिया रावी का नया पुल नज़र आ रहा है और ये सामने आपको छोटा सा दरियाए रावी दिखने को मिल रहा है। अपनी बेबसी की बहुत सी कहानियां समेटे हुए ये दरियाए रावी इस टाइम कामरान की बारादरी के पहलू से गुजर के जा रहा है। ये सामने कामरान की बारादरी के दरख्त वगैरह हैं और कामरान की बारादरी में भी जाने के लिए इसको कहते हैं कि लाहौर का जो समझ लें कि एक मड़ी एरिया है, यहाँ पे थोड़ी सी हमें हाइकिंग करनी पड़ती है और फिर हम कामरान की बारादरी तक पहुँचते हैं। इसको दरियाए रावी की पहली दुल्हन भी कहा जाता है और ये मुगलिया सल्तनत की पहली, लाहौर में पहली तामीरात में शुमार होती है। इसके अंदर बहुत से वाक़यात पेश आए, वो भी मैं आगे अपने ब्लॉग में बताऊंगा आपको। और इसको कब और किसने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई वो भी मैं बताऊंगा, और उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। कामरान मिर्ज़ा की बारादरी इसको क्यों कहा जाता है? मुगलिया सल्तनत के जो पहले बादशाह थे ज़हीरुद्दीन बाबर, उनके ये बेटे थे कामरान मिर्ज़ा। और कहते हैं कि कामरान मिर्ज़ा को जब लाहौर का चार्ज और गवर्नर के बने तो इन्होंने सबसे पहले ये बारादरी लाहौर में तमीर करवाई। तो इसके बाद ये भी इसकी हकीकत है कि इसको 1540 में कामरान मिर्ज़ा ने तमीर करवाई। और ये भी कहा जाता है कि ये जो बारादरी है दरियाए रावी से बिल्कुल मतलब स्टार्ट पे वाक़या थी। पहले दरियाए रावी इसकी लेफ्ट साइड पे बहता था, फिर दरिया ने रुख बदला तो आज दरियाए रावी इसके राइट साइड पे बहता है। और इसको कहा जाता है कि ये उनका समर पवेलियन था। इसके अंदर बादशाह आके अपना जो गर्मियों का मौसम था वो एंजॉय करते थे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ दरियाए रावी बहता हो और सामने शहर लाहौर हो, तो एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। बारादरी कुछ आपको अंदर से ऐसे अपने बेबसी के जो कहानियां बयान करते हुए नजर आएगी। आपको पता है कि बारादरी को बारादरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 12 दरवाजे होते थे, तो इसलिए इनको जो है ना बारादरियाँ कहा जाता था। और इसकी मुगलिया सल्तनत के शाहकार आर्किटेक्चर्स में से एक आर्किटेक्चर ये भी है। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी बारादरियाँ इस तरह होती थी कि अगर आपको इसके मरकज़ी दरवाजे पर जैसी हवा नज़र आती थी, हवा लगती थी, वैसे ही आपको कामरान की बारादरी इनके मतलब जो सेहन में वाक़या जो जगह होती थी उसके अंदर भी आपको वैसे ही हवा लगती नज़र आए। पूरा हम सेहन में मौजूद हैं कामरान की बारादरी के
और इस टाइम ये पूरा सहन में हम इसकी कवरेज कर रहे हैं। ये पूरे इसके दरवाजे हैं और यकीन करें कि हवा इतनी तेज़ है यहाँ पे सर्दियों के मौसम में भी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हम इस टाइम कामरान की बारादरी के बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं और ये आपको देखने को कुछ यूँ मिलती है। पहले तो इसका कोई समझ ले कि इसके अंदर कोई फ्रिस्को वर्क नहीं था, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर फ्रिस्को वर्क नज़र आपको देखने को मिलता है, जो शायद दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसके अंदर दोबारा मतलब कि ये पेंटिंग शेंटिंग करवाई गई है। और कहते हैं कि कामरान की बारादरी को 1958 के फ्लड में ना बहुत नुकसान पहुंचा और इसका 1 से 2 हिस्से जो है ना वो तबाह हो गए। तो फिर इनको 1989 में इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। आप ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इन्होंने गंद मचाया हुआ है। किसी ने तेरी पलकों में रुकना है रात भर के लिए, मैं तो एक ख्वाब हूँ, सुबह होगी तो निकल जाऊंगा मेरी समझ से बालातर है। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बैठ के कोई आग शाग लगाई जाती है, जो लोग इसके आके तबाही में बराबर के शरीक हैं। तो लिए देखे कि इसको पूरी पेंट को काला कर दिया हुआ है इनकी आग ने। या सल्तनत में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इसके ऊपर जाने का ये रास्ता हमें मिला है। हम अभी ऊपर जाते हैं और इसकी छत पे जाके भी आपको दिखाएंगे। और बिलीव करें कि ये यहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी आप चढ़ के ये नीचे आप देख सकते हैं कि कामरान की पहले हम जिस सहन में मौजूद थे वो जगह है और अब हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं और लोग देखे कैसे बुरे तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। ये देखे यहाँ पे फिर भी लिखा हुआ है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लोगों ने हमारे तरीकी विरसे की कैसे तबाही कर दी है। और यहाँ पे कामरान की बारादरी अपनी आखिरी सांस लेती हुई नजर आ रही है। ऐ खुदा तूने जहन्नम की आग क्यों बनाई, मोहब्बत ही काफी थी इंसान को जलाने के लिए। वाह वाह भाईजान, वाह वाह, क्या बात है। यहाँ पे इसके कामरान की बारादरी का वसी और अरीज बाग था, ये सामने पूरा बाग है। और आप ये देखिए कि जहाँ पे आज लोग क्रिकेट ग्राउंड खेल रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बनाई हुई है, मैच खेल रहे हैं। ये मुगलिया सल्तनत में यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब था और उसके अंदर फव्वारे लगाए गए थे इसकी कामरान की बारादरी को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन आज यहाँ पे लोग इसको क्रिकेट ग्राउंड बना के क्रिकेट खेल रहे हैं। और बादशाह को क्या पता था कि उसके हाथों से बनाई हुई जो बारादरी थी उसका ये हाल होगा और लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे। तो आज मैं उस तख्त पे खड़ा हूँ जिस पे कभी बादशाहों की जो रकासाएं हैं वो डांस किया करती थी। तो आज मैं उस तख्त पे खड़ा हूँ और मैं डांस करके तो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये वो तख्त स्पेशल बनवाया था कामरान मिर्ज़ा ने। इसके ऊपर बादशाहों के जो लोग थे वो नीचे सारी अपनी वो तख्त लगा लेते थे और यहाँ पे उनकी डांसर्स और जो उस वक़्त के जो रकासाएं थी वो इस तख्त के ऊपर डांस। कामरान की बारादरी के साथ ना एक बहुत बड़ा वाक़या भी है जिसके ऊपर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप हैरान होंगे। इस कामरान की बारादरी के रास्ते से और इस कामरान की बारादरी से स्टार्ट हुई थी 300 लोगों को बादशाह ने फांसियां दी थी। उसका वाक़या कुछ इस तरह था कि जो जहांगीर बादशाह का बेटा था ना खुसरू, उसने जब बगावत की तो जहांगीर बादशाह ने उसकी बगावत को जब नाकाम बनाया, उसकी बगावत को जब कुचल दिया ना, तो बादशाह ने अपने बेटे खुसरू को यहाँ से ला के सज़ा का परवाना जारी किया। और कहते हैं कि खुसरू को यहाँ से हुक्म दिया गया कि इसको इस रास्ते से जो लाहौर फोर्ट है, शाही किला है, वहाँ पे लेके जाके उसकी आंखें निकाल दी जाएं। तो हुआ कुछ इस तरह के जब सज़ा का परवाना जारी कर दिया गया तो खुसरो को इसके रास्ते से गुजारते हुए जब लेके जाया गया तो इस रास्ते से कामरान की बारादरी के रास्ते से स्टार्ट किया
किया गया, उसके जो लोग थे, उसकी फौज के जो लोग थे, उनको जो है ना फांसियां दी गई। तो कहते हैं कि उनकी लगभग तादाद जो थी ना 300 थी। तो इस पूरे रास्ते से कामरान की बारादरी से लेके तकरीबन 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का लाहौर फोर्ट का रास्ता है। पूरे रास्ते से फांसी घाट तैयार किए गए और 300 लोगों को खुसरो के सामने जो है ना फांसियां दी गई। और एंड पे जब कहते हैं कि जब लाहौर फोर्ट पहुंच गए तो खुसरो की जो जहांगीर बादशाह का बेटा था उसकी आंखें निकाल दी गई और उसको फिर भेज दिया गया हज के लिए। और पहले ये ऐसे ही होता था कि जब उनको सजा दे दी जाती थी तो हज के सफर पे रवाना कर दिया जाता था। आपको पता है कि आज से तकरीबन 400-500 साल पहले हज करना कोई आसान नहीं था, रास्ते में ही इंसान मर जाता था। तो कहते हैं कि उस वक्त जब 300 बंदों को कामरान की बारादरी से लेके लाहौर फोर्ट तक 300 बंदों को जब फांसियां दे दी गई ना, तो लोगों ने बड़े वलवेले बर्पा किए कि बेटा तुम जहांगीर बादशाह को कहा कि तुम अपने बेटे को मार रहे हो। तो कहते हैं कि जैसे ही आज भी अदालत में होता है कि उसकी पेशकश की जाती है, जैसे नेशनल असम्बली में कोई भी कानून पास करना हो तो हर कोई अपनी राय देता है। तो जहांगीर बादशाह के जो वजीर थे उन्होंने कहा जहांगीर बादशाह को कि अपने बेटे को ना मारो। तो बादशाह ने उस वक्त उनकी कोई बात ना सुनी और एक तारीखी जुमला कहा कि बादशाह कदी किसी दे सके नहीं। ये पत्थर उस वक्त के बादशाहों की जो जुल्म थे या उस वक्त के जो बादशाहों ने जो यहाँ पे किया उसके गवाह हैं। तो आज ये भी अपने आखिरी सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है इसको वर्ल्ड हेरिटेज भी करार दिया गया, लेकिन इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई भी जो है ना वो इसको रिस्टोर करने के लिए कोई अमल नहीं हो रहा। और इसका एक पूरा बाग इस टाइम उजड़े हुए बाग की जो है ना शक्ल आपको दिखाएगा। और ये कामरान की बारादरी की कोई एक ऐसी दीवार नहीं जिसके ऊपर आपको मोहब्बत के किस्से लिखे हुए नजर ना आए, आपको नंबर लिखे हुए नजर ना आए और हम लोगों ने इस विरसे को तबाह कर दिया। तो इस टाइम मैं उस तालाब के अंदर मौजूद हूँ जिसका मैं छत पे आपको जिक्र कर रहा था। और ये चेक करें कि तालाब में पानी गुजारने के लिए क्या खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ था और क्या खूबसूरत उन्होंने ये देखे रास्ते बनाए थे पूरा। और कम अज़ कम ये काफ़ी रकबे पे मुहित ये वाला तालाब है। अज बादशाह होंदा ते उन्हें कहना सी कि जेरा ना मेरे तालाब दे विच लोगों ने क्रिकेट ग्राउंड बना लिया। लेकिन क्या कह सकते हैं कि आपको पता है कि जैसे मैं अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि हमेशा वक्त बदलता रहता है। जब आप चीज़ों की कदर नहीं करोगे तो लोग क्रिकेट ही खेलेंगे। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इतना रावी को क्रॉस करके इस जगह पे आना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे आके लोगों ने यहाँ पे रौनक लगाई हुई है। तो अभी हम ऊपर निकलते हैं इस तालाब से। तो ये एक वसी और अरीज़ जो है ना आपको बाग नज़र आएगा और ये सामने आपको कामरान की बारादरी नज़र आएगी। और ये कहते हैं कि ये समर में इस बारादरी को इस्तेमाल किया जाता था। बादशाह जो थे वो तो इसको समर के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत में, सिख हुकूमत में भी यहाँ पे बड़े डिफरेंट काम हुए। तो वो मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ। तो कहते हैं कि इस जगह पे जो दरख्त हैं जो मौजूद है कम अज़ कम वो 500-800 साल से पुराने दरख्त लगे हुए हैं। तो वो मैं दरख्त भी आपको दिखा जी। तो अभी हम ये वाला जो आपको दरख्त दिखा रहे हैं, कहते हैं कि इसकी जो उम्र है कम अज़ कम 500-600 साल पुरानी है और ये पीपल का दरख्त है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि पीपल के दरख्त की बुद्ध मत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उनके जो समझ लें कि देवता थे या जो भी उनका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि पीपल के दरख्त के नीचे बैठ के पीपल के दरख्त के पास बैठ के अपनी इबादत करते थे। और ये मैं आपको ये दरख्त दिखा रहा हूँ, ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना दरख्त है। और कहते हैं कि यहाँ पे कामरान की बारादरी में इस दरख्त के ऊपर जो है ना काफ़ी बड़े बुज़ुर्ग भी रहते हैं इस दरख्त के ऊपर। अब इसकी हकीकत का मुझे अकबर बादशाह जब आए तो उन्होंने इसको एक टूल प्लाजे के तौर पे इस्तेमाल किया। आपको पता है कि दरियाए रावी में जब बोटें गुजरती थी, बड़ी बड़ी यार्ड गुजरती थी, उनसे टैक्स लिया जाता था। और उन्होंने इसको समर पवेलियन के लिए भी इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब सिख
हुकूमत आई तो उन्होंने भी यहाँ से दरिया रावी जो अपनी बहुत बड़ी शान शौकत का हामिल था, तो जब यहाँ से कश्तियाँ गुजरती थी तो उनसे टैक्स लिया जाता था, और घोड़े की हुकूमत में भी यहाँ से टैक्स लिया जाता है। और मालूम ये होता है कि मुगलिया सल्तनत में जो कामरान मिर्ज़ा ने इसको समर के लिए बनवाया कि जी यहाँ पे आके गर्मियाँ गुजारे, दरिया रावी के जो तगयानी है उसको एंजॉय करे, लाहौर की रोशनियों को एंजॉय करे। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी इसको टूल प्लाजा भी बनाया गया। तो आज ये समझ लें कि बारादरी सिर्फ हम जैसे टूरिस्ट लोगों के लिए है, और वो भी किसी को, मोस्टली लोगों को कामरान की बारादरी का पता नहीं। लेकिन मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस बारादरी पे जब भी आप लाहौर आएँ, कहीं से भी आएँ, तो कामरान की बारादरी में ज़रूर आइए। एक एडवेंचर से कम नहीं है, पहले कश्ती का सफ़र, फिर उसके बाद आप कामरान की बारादरी में। तो अभी उस्मान भाई और वकार भाई मुझे कह रहे थे कि अहमद भाई आप दरिया रावी से जुड़ी हुई भी एक हकीकत बता दें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंजाब के अंदर ना 5 दरिया बहते हैं, दरिया रावी, दरिया सतलुज, दरिया झेलम, दरिया जो ब्यास और दरिया चनाब। इस वजह से पंजाब को पंजाब कहा जाता है। पंजाब मतलब 5 और आब मतलब पानी को कहते हैं, दरियाओं को कहते हैं। तो एक दरिया जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे वाक़या है। ये देखिए, आपको एक तालाब यहाँ पे मिलेगा जो उस बड़े तालाब के साथ लिंक किया गया है, और ये देखिए ये पूरा नक्काशी का निज़ाम यहाँ पे बेहतर बनाने के लिए पूरे बाग के अंदर जो है ना, ऐसे ही आपको ये छोटे छोटे लिंक कैनाल्स नज़र आएंगी। ये तो बाग बहुत बड़ा था, तो आज कुछ भी नहीं है। ये मेरा ख़्याल है कि जदीद तमीरात में से एक तमीर है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि मुगलिया सल्तनत में बनाई गई होगी। मैं आपको यहाँ पे नीचे जाके अभी दिखाता हूँ, और इसके भी देखें कि कैसे दरवाज़े लगाए गए हैं। इसको भी एक बारादरी, जदीद बारादरी के तौर पे बनाया गया है, लेकिन ये भी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और आप ये देख लें कि कैसा यहाँ पे भी तबाही मची हुई है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लकड़ी का जो काम था वो टूट गया है। और ये देखें, और एक अजीब और एक खौफ से बड़ी जगह मुझे तो नज़र आ रही है। ये देखें ना, जैसे जब चीज़ें टूट गई हैं, यहाँ पे आना नहीं, लोगों ने तबाह कर दिया है, तो ये एक खौफ से बड़ी ही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये देख सकते हैं, ये आई थिंक यहाँ पे अब जो है ना ख़त्म हो गई है कामरान की बारादरी। बहुत बड़ी बारादरी थी, लेकिन अब ये ख़त्म हो गई है। तो जी ये थी कामरान की बारादरी। और कहते हैं कि जब दरिया ने रुख बदला था, मैंने जैसे पहले आपको ऊपर छत पे बताया था कि ये जहाँ पे कामरान की बारादरी बनाई गई थी, इसके लेफ़्ट साइड पे, इस वाली साइड पे दरिया रावी था। और कहते हैं कि जब दरिया ने रुख बदला तो दरिया जो है ना लाहौर की तरफ चला गया, तो फिर ये अब एक जजीरे की शक्ल में मौजूद है। जैसे आप कहते हैं ना एक छोटा सा प्लैनेट होता है समंदर के अंदर, वैसे ये दरिया के अंदर छोटा सा एक प्लैनेट है, एक जजीरा है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये रास्ता है, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। हम आगे गलत रास्ते से आए थे, तो ये रास्ता उन्होंने बनाया हुआ है, परेशान नहीं होना। हमें कामरान की बारादरी को खैराबाद कह देना चाहिए, क्योंकि शाम का वक़्त है। सर्दी से मेरे सर में इस टाइम फुल जो है ना दर्द हो रही है। और इस टाइम लाहौर का टेम्परेचर आपको पता है कि 6 से 7 डिग्री चल रहा है। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग, छोटा सा तो नहीं रहा, काफ़ी बड़ा ही हो गया है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग कामरान की बारादरी का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। आप हमें ऐसी सपोर्ट करते रहिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।